बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे हिस्से के एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह 35 से लेकर 52 तक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करेक्ट ऑप्शन है सी, फाई ई ओवर ए। देखें फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए, सो ई इज इक्वल टू आ जाएगा फाई ई ओवर ए के। करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट, अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कंटैक्ट विद इट इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन है बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए देयर आर टू मेथड्स फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। इनमें मेन डिफरेंस क्या है जो कि नोट में गिवन है। द की डिफरेंस बिटवीन द टू इज फिजिकल कांटेक्ट। कंडक्शन रिक्वायर्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंडक्टर, इंडक्शन डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंडक्टर। जब आप कंडक्शन के जरिए चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच करेंगे, इंडक्शन में उसके करीब ले आएंगे। नेक्स्ट, The presence of dielectric always, correct option है C, decreases the electrostatic force। देखें in presence of medium या dielectric, Coulomb force between two charges is given as F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 over r square। यहां से देखें Coulomb force is inversely related to epsilon r relative permittivity। जब आप मीडियम रखेंगे तो उसके relative permittivity times force reduce हो जाएगी। Next, if the charge of the particle is double, then electric field is, correct option है C, double। चार्ज डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E is equal to KQ over R square। So E is directly proportional to Q, ये साइज ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Q डबल करेंगे तो E भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस cannot originate from the same source, both are conservative, both are medium dependent, both are always attractive। correct option है B, both are conservative forces। देखिए conservative force कौन सी है? the force by which work done is independent of path or work done in a closed path is zero called conservative force। so दोनों conservative forces हैं। next, electric field intensity and electric flux density have same formula, different units, same direction। करेक्ट ऑप्शन है सी, सेम यूनिट, दोनों के यूनिट सेम है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल हो जाएगा F ओवर Q, फोर्स के न्यूटन और चार्ज के कूलम न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो फ्लक्स EA के बराबर है, नीचे एरिया आ जाएगा AA के साथ कट जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ही E के बराबर है। सो E के यूनिट न्यूटन पर कूलम ही है, दोनों के यूनिट सेम होंगे। 41, if electric and gravitational forces on an electron placed in a uniform electric field balance each other, then electric intensity will be mg over q, m over qg, qg over m, q over mg। correct option है A, mg over q। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है, बैलेंस कर रहे हैं। Fe इज इक्वल टू आ जाएगा Fg। इलेक्ट्रिक फोर्स QE के बराबर है और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी जिस्म के वेट के बराबर है जो कि mg है। सो Q इज इक्वल टू mg आ जाएगा, E इज इक्वल टू जाएगा mg ओवर v, सॉरी mg ओवर q। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर इन न्यूटन इज। दो चार्जेस हैं जो कि सिमिलर हैं और 1 मीटर के ऊपर सिमिलर यूनिट चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड हर एक की 1 कूलम है, 1 मीटर के फासले के ऊपर है और मीडियम एयर है। फोर्स न्यूटन में क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है बी, 9 क्रॉस 10 पावर 9। देखें फोर्स का फार्मूला है कूलम फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब K है 9 क्रॉस 10 पावर 9, फर्स्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड भी 1 है, सेकंड की मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम और सेपरेशन R वो भी 1 मीटर है, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 9 क्रॉस 10 पावर 9 न्यूटन। नेक्स्ट, टू कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, वन इज फिल्ड विद एयर एंड अदर विद एल। दो कैपेसिटर हैं, एक को फिल किया जाता है, उनके दरमियान मीडियम एयर है, सेकंड के दरमियान एल है। बोथ कैपेसिटर्स कैरी द सेम चार्ज, चार्ज भी उनके ऊपर सेम है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स E air over E L, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर और इलेक्ट्रिक फील्ड
चार कैपेसिटर्स के दरमियान जब L उनके दरमियान हो तो रेशियो क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है D, बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी। देखें, बाय इंसर्टिंग dielectric L or any other medium, electric field decreases. So relative permittivity for L is greater than relative permittivity for air, and we know that E medium is equal to आ जाएगा E vacuum over epsilon r. So E air is greater than E L. E air over E L, ये जो रेशियो है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान वो ग्रेटर देन 1 है। 1 से ग्रेटर आप चलते जाए इन्फिनिटी तक। क्यों, कैसे ग्रेटर होगा? देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के दरमियान और एल के दरमियान, एल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर लेस है, नंबरेटर ग्रेटर है, तो हमेशा रेशियो 1 से ग्रेटर होगा। इसमें आप एक चीज ये भी देख लें कि जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है उसके 3-4 जो है वो फॉर्म्स हैं फार्मूले के। एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, या यूं भी लिख सकते हैं ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज इक्वल टू वी वैक्यूम ओवर वी मीडियम इज इक्वल टू सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। मीन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम भी लिख सकते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, ई इज इक्वल टू वी डी से देख सकते हैं आप। सो इसको लिख सकते हैं ई वी वैक्यूम और वी मीडियम, और वी इनवर्स रिलेटेड है सी कैपेसिटेंस के, तो ऊपर वैक्यूम वाला वी है तो आप सी मीडियम वाला लिखेंगे, नीचे मीडियम वाला है वी है तो उसको आप सी जो है वो कैपेसिटेंस के केस में आप नीचे जाके वैक्यूम वाला लिखेंगे। नेक्स्ट, direction of electric force and electric field intensity is parallel to each other, opposite to each other, perpendicular to each other in any direction. Correct option है A। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? E is equal to F over Q। यहां से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, मीन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल टू ईच अदर होंगे। नेक्स्ट, change in potential energy per unit charge in the electric field is electric potential, kinetic energy, power, work done। correct option है A। देखिए change in potential energy per unit charge। अब पोटेंशियल का फार्मूला देखिए, डेल वी इज इक्वल टू आ जाएगा W बाई Q। यहाँ पे वर्क डन एनर्जी है तो इसको लिख सकते हैं डेल U ओवर Q। डेल U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आ जाएगा पर यूनिट चार्ज, सो इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कैसे है? देखिए, आप जब चार्ज के ऊपर वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द फील्ड मूव कराने में, तो उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर सेव हो जाएगी, मेन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, इसके इंक्रीमेंट आएगा। व्हेन अ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। 46. The potential difference between the pair of similar conducting plates is known. Potential difference मालूम है। What additional information is needed in order to find the electric field intensity? Question समझे, potential given है, उसके अलावा आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो आपको और क्या चीज चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है बी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। देखें, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ED, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और D क्या है, उनके दरमियान सेपरेशन। सो अगर आप E कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल आ जाएगा V ओवर D। पोटेंशियल गिवन है तो हमें सेकंड क्या चाहिए, प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन चाहिए। 47. The ratio between the charge stored and potential difference across the plates of capacitor is known as। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो रेशियो है वो किसके बराबर है? इंडक्टेंस, रिएक्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। करेक्ट ऑप्शन है डी, कैपेसिटेंस के इक्वल है। देखें, Q इज इक्वल टू CV हिंट में गिवन है, सो C किसके बराबर आ जाएगा? Q ओवर V। C कैपेसिटेंस है, Q चार्ज है और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जो Q और V के रेशियो है वो कैपेसिटेंस के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ plate area of 0.2 meter square and a plate separation of 0.1 millimeter. If the charge on each plate has a magnitude of 4 × 10⁻⁻⁻⁶ coulomb, the potential difference across the plate is approximately।
एरिया भी गिवन है, सेपरेशन 0.1 मिलीमीटर डी। इफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, चार्ज है 4 क्रॉस 10 पावर -6 को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है डी, 2 क्रॉस 10 पावर 2 वोल्ट। देखें पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू Q ओवर C। कहां से निकलेंगे? Q इज इक्वल टू CV से। तो चार्ज तो मालूम है लेकिन कैपेसिटेंस मालूम नहीं है, तो कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू ऊपर दिया गया है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, यहाँ पे एरिया 0.2 एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 क्रॉस 10 पावर -12 ओवर डी सेपरेशन है 0.1 मिलीमीटर, मिली को 10 पावर -3 लिखे, जो कि आ जाएगा 17.7 क्रॉस 10 पावर -9 फैराड। सो पुट करें V इज इक्वल टू Q ओवर C के अंदर, Q है 4 क्रॉस 10 पावर -6 और C है 17.7 क्रॉस 10 पावर -9, फाइनली इज इक्वल टू आ जाएगा 2 क्रॉस 10 पावर 2। नेक्स्ट, अ कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड विल store 1 coulomb charge at the potential difference of 1 volt. Discharge in 1 second when connected across a resistor of 1 ohm. Be fully charged in 1 second by a current of 1 ampere. Block the alternating current. Correct option है A. Store 1 coulomb charge at the potential difference of 1 volt. देखें कैपेसिटेंस किसके बराबर है? C इज इक्वल टू Q ओवर V। कैपेसिटेंस का फॉर्म यूनिट है फैराड, 1 फैराड इज इक्वल टू आ जाएगा 1 कोलम ओवर 1 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ए बन रहा है। इसमें आप फैराड की डेफिनेशन देख लें, व्हेन 1 कोलम चार्ज प्लेस्ड ऑन एनी प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, देन कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड। सो करेक्ट ऑप्शन को मैच करना, ए ऑप्शन को मैच कर रहा। नेक्स्ट, टू मेक एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिमूव सम इलेक्ट्रॉन, ऐड सम इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ऐड सम न्यूट्रॉन, उसके अंदर कुछ न्यूट्रॉन ऐड करें, रिमूव सम न्यूट्रॉन। करेक्ट ऑप्शन है ए, रिमूव सम इलेक्ट्रॉन, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दें। देखिए आप जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके अंदर बाकी पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे, तो वो खुद जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसमें यह है कि न्यूट्रल बॉडी कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इक्वल अमाउंट, उसके अंदर एक ही मिकदार में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस। सो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उतनी मिकदार में बाकी पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे। नेक्स्ट, टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई, दो पार्टिकल्स हैं, एक का नाम एक्स है दूसरे का नाम वाई है, आर 4 मीटर अपार्ट, ये डिस्टेंस है। अब एक्स हैज अ चार्ज ऑफ 2q एंड वाई हैज अ चार्ज ऑफ q। एक्स के ऊपर 2q चार्ज है, वाई के ऊपर क्या है q। द फोर्स ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स चार्ज की तरफ से वाई चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? ऑप्शन ए, हैज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ वाई ऑन एक्स। जो फोर्स वाई की तरफ से एक्स के ऊपर है उसका 2 गुना होगा। हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वाई ऑन एक्स, वाई की तरफ से एक्स के ऊपर हाफ, उसका हाफ होगा। हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द फोर्स ऑफ वाई ऑन एक्स, जितना फोर्स वाई की तरफ से था उतना ही एक्स की तरफ से एक्सर्ट होगा। has 1/4 the magnitude of the force of y on x. Correct option है C, has the same magnitude as the force of y on x because Coulomb force is a mutual force, action और reaction equal amount में होते हैं। Next, the units of electric field are joule over coulomb meter, joule over coulomb, joule coulomb, joule over meter. Correct option है A, joule over coulomb meter। देखें 1 वोल्ट ओवर मीटर, वोल्ट ओवर मीटर जो है वो न्यूटन पर कॉलम के इक्वल है। वोल्ट की जगह पे आप लिख सकते हैं जाउल ओवर कॉलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल पर कॉलम। ओवर मीटर आ जाएगा, कॉलम को नीचे ले आए, यह आ जाएगा कॉलम मीटर। सो इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली जाउल ओवर कॉलम इनटू मीटर। थैंक यू।